यूपीएससी के लिए पॉलिटी की तैयारी कैसे करें? देखिए, पॉलिटी जो है ना? पॉलिटी की तैयारी कैसे करें यूपीएससी के लिए, इस विषय पर आज हम लोग बात करेंगे, है ना? तो देखिए, अब तक जो यूज़ होते आ रहे हैं, आपके जो पूर्वज थे, पुराने लोग, वो लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? हुँ, उन लोगों के लिए पुराने बुक जो होते थे डीडी, बासु, ये काफ़ी होता था आपका पीटी और मेंस दोनों के लिए, पीटी एंड मेंस। बहुत पतली सी बुक है, बहुत सी साधारण सी बुक है, बहुत ईज़िली इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जो उस समय के दौर के जो तैयारी करने वाले थे, उनको ये भी किताब कठिन लगता था और उनका कहना रहता था, जो लोग फाइनली कंप्लीट भी कर जाते थे, उनका कहना था बहुत टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है। चूँकि लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही साधारण से लहजे में इसमें समझाया गया है, फिर भी लोगों को ये बुक बहुत कठिन लगता था, है ना? अब बातें हैं, जबकि बहुत साफ-साफ उस समय के क्वेश्चन पूछे जाते थे यूपीएससी में पॉलिटी से। अब बातें ये हो गई कि सीधे-सीधे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बेयर एक्ट से आ रहे हैं। बेयर एक्ट जो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के कोडिफाइड रूप में है, जो लैंग्वेज एक्चुअली जो यूज किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उस लैंग्वेज से सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस टॉपिक में सिर्फ पॉलिटी के विषय में बताऊंगा, अगले से और कैसे पढ़ना है। अब देखिए, अगर जैसे ही आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दिए, आप समझ लें कि यूपीएससी और बीपीएससी और कोई भी स्टेट सर्विस कमीशन में जमीन और आसमान का फर्क है क्वेश्चन के लेवल में। जमीन और आसमान जिसको कहते हैं, थोड़े बहुत का अंतर नहीं, 19-20 का, है ना? हिंदू मुसलमान का अंतर है, समझिए बात को। तो जहां बीपीएससी में आपके लिए लूसेंट पर्याप्त हो सकता है, सावधानी से, यहाँ पर फिर मैं बता दूं, सावधानी से पढ़ा हुआ लूसेंट पर्याप्त होगा बीपीएससी पीटी के लिए। और पीटी में सिलेक्शन भी उसी लेवल के लड़कों का होता है जो एसएससी वगैरह छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना? तो छोटे एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों का ज़्यादा इजी सिलेक्शन है बीपीएससी में, क्योंकि बिल्कुल वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं रहता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जबकि अगर आप यूपीएससी में आते हैं तो कोई क्वेश्चन आपको हल्के फुल्के रीडिंग से, जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे हिस्ट्री की बात हो, चाहे ज्योग्राफी की बात हो, चाहे पॉलिटी की बात हो। और पॉलिटी में तो कहानी यहाँ तक आ गई है कि आपको बेयर एक्ट से क्वेश्चन, पिछले बार का ही क्वेश्चन उठाकर देख लें पीटी का। मैं यूपीएससी का क्लास ले रहा था, बच्चों ने बताया कि सर बिल्कुल वैसे ही आया है, जैसे कि आपने गाइड किया था, जैसे आपने बताया था। बेयर एक्ट से ही मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, सीधे-सीधे मैं बेयर एक्ट वही पढ़ाता हूँ। उसी दौरान जितने भी केस लॉज आ गए, उसी दौरान जो भी कमेंट्रीज आ गए, उसको डील कर दिया जाता है। तो अगर कहीं भी आप पढ़ रहे हैं और बेयर एक्ट से अब नहीं पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, दिक्कत है। क्योंकि लक्ष्मीकांत बुक में खुद ही बेयर एक्ट के लैंग्वेज को उतनी अच्छी तरह से नहीं बताया गया है। क्योंकि जो लेखक हैं, वो, उनका उस तरह से पॉलिटी और लॉ से लेना देना नहीं है, क्योंकि बेयर प्रोविजन काफ़ी टेक्निकल होते हैं, तो समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए बेयर एक्ट से अब आपको पढ़ना ज़रूरी हो गया है। बेयर एक्ट पढ़ लें, इसके अलावा कुछ बुक जो हैं, अभी भी मैं लक्ष्मीकांत के बजाय डीडी बसु को ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा आपके लिए। अगर आपको रियल में सीरियस रीडर हैं, तो अभी भी आप बेयर एक्ट प्लस, मैं एमपी जैन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि एमपी जैन लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है और जो वकील वगैरह जो हैं उनके लिए है। आप लोगों के लिए ये 2 कॉम्बिनेशन, हालाँकि आप लक्ष्मीकांत जो बिल्कुल ले मैन के लैंग्वेज में लिखा गया है, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में लिखा गया है, तो बिल्कुल जो नए बच्चे हैं उनके लिए लक्ष्मीकांत थोड़ा-सा सहूलियत हो सकता है, मतलब सिर्फ़ लक्ष्मीकांत से काम नहीं चलने वाला है ना? आप बेयर एक्ट ज़रूर पढ़ें, बेयर एक्ट का लैंग्वेज टेक्निकल होता है, उसको समझने के लिए या तो किसी कोचिंग का हेल्प लें, किसी टीचर का हेल्प लें। अगर बिल्कुल नए हैं तो मान लीजिए, अब जो पुराने हैं या जो खुद लॉ ग्रेजुएट हैं तो उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन जो लोग नॉन लॉ ग्रेजुएट हैं उनको बेयर एक्ट समझने में काफ़ी परेशानी होगी और पूरा पूरा शायद समझ भी ना पाए। तो इसलिए बेयर एक्ट को आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी के लिए बेयर एक्ट का पढ़ना अब मस्ट है। पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन के ट्रेंड्स को आप देखें तो बिना बेयर एक्ट के ये जो है कहानी, यूपीएससी की कहानी थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ, बीपीएससी आप तो लूसेंट पढ़ लीजिए, बीपीएससी काफ़ी है। बीपीएससी या जो भी स्टेट पीसीएस हैं उसके लिए बहुत कुछ भी एक्स्ट्रा। दूसरी बात, इतना भी नहीं नॉलेज जो कि पढ़ते-पढ़ते ज़िंदगी चली जाए, जो बेवजह की जो आजकल यूट्यूब वीडियोज़ में दिखाए जाते हैं, है ना? बेवजह का मोटर पढ़ाने लगे, तो मोटर में कौन-सा इंजन लगा है, वो इंजन कैसे काम करता है, ये बस वो अपने प्रचार के लिए लोग कर रहे हैं। इसका आपके सिलेबस से कोई लेना-देना नहीं है। अगर आप सीरियस है कॉम्पिटिशन में, वो तो वैसे ही टॉपिक्स पर बनाते हैं जिसका एसईओ अच्छा हो, है ना? जो ज़्यादातर लोग देख सकें, है ना? बुलेट चलाने में ज़्यादा टॉर्क लगेगा, टॉर्क टॉर्क मिलेगा कि वो चलाने में कौन से इंजन वाला वही, है ना? जो लोग सर्च करते हैं उसी पर वीडियो बनाई जाती है। उससे आपको नहीं जाना है, आपका सिलेबस वहाँ नहीं है ना? आपका सिलेबस फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स तक सीमित है, उसी को आप अच्छे से डिराइवेशन वगैरह को समझें, ये तो समझाने वाले तो आपको, है ना, बहुत समझाएँगे, तो उसको आप देखें।